गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। जैसा कि अध्याय अपन 4 पढ़ रहे थे जनसंख्या संरचना के बारे में, उसमें पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने वायु संरचना के बारे में बात की थी, लिंगानुपात संगठन के बारे में बात कर चुके हैं। आज बात करनी है ग्रामीण व नगरीय संगठन के बारे में। इस वीडियो के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे ग्रामीण व नगरीय संगठन के बारे में। अगले वीडियो में पढ़ेंगे साक्षरता संगठन के बारे में, फिर व्यवसायिक संगठन के बारे में। पिछले 2 वीडियो में आयु संरचना संगठन के बारे में और लिंगानुपात संगठन। ये एग्जाम बोर्ड 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, लिंगानुपात से क्या तात्पर्य। ग्रामीण और नगरीय संगठन के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले ग्रामीण और नगरीय संगठन की क्या परिभाषा है, इसको पढ़ना। आज हाईलाइट इसको कर लेते हैं क्योंकि आज ये पढ़ रहे हैं। ग्रामीण व नगरीय संगठन किसी देश में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या के अनुपात को ग्रामीण व नगरीय संगठन कहते हैं। किसी देश में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या के अनुपात को क्या कहेंगे? ग्रामीण नगरीय संगठन कहते हैं। ये ध्यान रखना विद्यार्थियों। अब यहां 2 बात निकल करके आती है, ग्रामीण और नगरीय संगठन। तो ग्रामीण और नगरीय संगठन के अंतर्गत बात करें तो यह संगठन है ग्रामीण व नगरीय संगठन की संरचना आयु वर्ग, लिंगानुपात, साक्षरता व व्यवसायिक संरचना से भिन्न है। ग्रामीण नगरीय संगठन की संरचना आयु वर्ग, लिंगानुपात, साक्षरता और व्यवसायिक संरचना से भिन्न है। ध्यान रखना विद्यार्थियों। अब बात उठती है कि ग्रामीण की डेफिनेशन क्या होगी? ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या परिभाषा में क्या लिखेंगे? ग्रामीण जनसंख्या के बारे में। यह महत्वपूर्ण है ना, ग्रामीण जनसंख्या के बारे में। इसी प्रकार नगरीय जनसंख्या संगठन क्या है या ग्रामीण जनसंख्या संगठन क्या है? तो ग्रामीण जनसंख्या होती है वो प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहती है। कौन से कार्य? प्राथमिक कार्य, जैसे कृषि करना, पशुपालन, आकेट, शिकार करना, इस प्रकार के कार्यों में संलग्न रहती है ग्रामीण जनसंख्या। जबकि नगरीय जनसंख्या के अंदर लोग होते हैं वो गैर कृषि कार्य, प्राकृतिक और तार्किक व्यवसाय से संबंधित होते हैं, जैसे विनिर्माण उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र उसके अंतर्गत आते हैं। तो पहले अपन ग्रामीण जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ते हैं। संगठन के बारे में, किसके बारे में विद्यार्थियों? ग्रामीण जनसंख्या संगठन के बारे में। ग्रामीण जनसंख्या, जो ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या प्राथमिक
क्रियाकलापों प्राथमिक क्रियाकलापों जैसे कृषि, पशुपालन, शिकार और रॉकेट आदि व्यवसाय। ग्रामीण जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होती है। ग्रामीण जनसंख्या संगठन ग्रामीण जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलापों में, कौन सी विद्यार्थियों? प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होती है, जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, शिकार करना, आर्केड करना आदि व्यवसाय करती है। और वो कैसी जनसंख्या होती है? ग्रामीण जनसंख्या। हो गई ना बात ग्रामीण जनसंख्या की। अब बात करें नगरीय जनसंख्या संगठन। नगरीय जनसंख्या संगठन की बात करें तो नगरीय जनसंख्या, लिखें डेफिनेशन, नगरीय जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में जैसे विनिर्माण, उद्योग आदि। नगरीय जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है। गैर प्राथमिक कार्य, विनिर्माण वगैरह। आगे अपन बात करेंगे दर्ती और तरती व्यवसाय के अंतर्गत संलग्न होती है। लिखना हो तो भी लिख सकते हैं दर्ती तरती व्यवसाय, और भी होते हैं, लेकिन इतनी डेफिनेशन एक बार ठीक है, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। तो इस प्रकार हम बात कर रहे थे कि नगरीय जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है। द्वितीयक व तृतीयक व्यवसाय। तो इस प्रकार हमने ग्रामीण नगरीय संगठन के बारे में बात कर रहे थे। ग्रामीण नगरीय संगठन, किसी देश में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अनुपात को ग्रामीण और नगरीय संगठन कहते हैं। ग्रामीण और नगरीय संगठन की संरचना आयु, वर्ग, लिंगानुपात, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना से भिन्न है। क्या है विद्यार्थियों? भिन्न है। ग्रामीण जनसंख्या संगठन ग्रामीण जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होती है, जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, शिकार और रॉकेट करना। इसी प्रकार बात करें अपन नगरीय जनसंख्या संगठन के बारे में, नगरीय जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में दर्ती तरती व्यवसाय में संलग्न होती है, जैसे विनिर्माण, उद्योग, इस प्रकार से। तो ये बात हो गई हमने थोड़ी सी इसकी जानकारी के बारे में। आगे अपन बात करते हैं कि विश्व में तथ्यात्मक आंकड़े बात करें तो विश्व में 50% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। कितने प्रतिशत विद्यार्थियों? 50% आज विश्व की जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती है, यानी आधे से अधिक जनसंख्या का निवास करती है, नगरों में निवास करती है। बात करें अपन, ये तो वर्तमान की आंकड़े बता रहे हैं। सन 1800 ईस्वी में बात करें
तो 2.5% लोग नगरों में निवास करते थे। 1800 में कितने प्रतिशत लोग नगरों में निवास करते थे? 2.5%। जबकि विश्व में वर्तमान में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही है? 50% जनसंख्या निवास कर रही है। इसी प्रकार बात करें अपन 1960 में जनसंख्या 8% के लगभग आसपास लोग नगरों में निवास करते थे। कई पुस्तकों में 35% भी लिखा हुआ है। इस प्रकार बात करें 1960 में 35% लोग नगरों में निवास करते हैं। बात करें 1975 ईस्वी में लोग नगरों में कितने निवास करते थे विद्यार्थियों? 1975 ईस्वी में लगभग 38%। कितने प्रतिशत? 38%। और बात करें 1999 में 99 में तो लगभग कितने विद्यार्थी? 45% लोग कहां निवास करते थे? नगरों में। और बात करें 2004 की, 2004 के अंतर्गत बात करें तो 50%। 2004 में लोग कितने प्रतिशत नगरों में निवास करते हैं? 50%। और 2008 की बात करें विद्यार्थियों, अपन एक अनुमान लगा भी सकते हैं कि 2025 तक लगभग 61% जनसंख्या नगरों में निवास करेगी। ये बात हुई। विश्व में कितने प्रतिशत जनसंख्या वर्तमान में नगरों में निवास कर रही है विद्यार्थियों? 50%। सन 1800 ईस्वी में कितने प्रतिशत जनसंख्या? 2.5%। 1960 में 35%, 1975 में 38%, 1999 में 45%, 2004 में 50% जनसंख्या और 2025 में एक अनुमान के अनुसार कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करेगी? 68%। प्रतिवर्ष विश्व में 6 करोड़ जनसंख्या नगरों में वृद्धि होती है। छह करोड़। जबकि ग्रामीण से 3 गुना अधिक है। यानी प्रतिवर्ष विश्व में नगरों में जनसंख्या जो बढ़ रही है वो 6 करोड़ बढ़ रही है और वो ग्रामीण क्षेत्रों से कितने गुना अधिक है? 3 गुना अधिक। यानी कि नगरों की जनसंख्या तो बढ़ रही है, साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी नगरों की ओर प्रवास करते हैं, नगर उनको आकर्षित करते हैं। वो कारण आगे पढ़ेंगे अपन। तो इस प्रकार हम बात कर रहे थे कि नगरों में जनसंख्या कितने प्रतिशत है। आगे अपन बात करें कि नगरों के अंतर्गत एशिया और सबसे अधिक किस महाद्वीप में जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो विद्यार्थियों सबसे कम एशिया व अफ्रीका में 38% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। 38% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। सबसे कम है ये। तो सवाल सीधा सा पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक किस महाद्वीप की है जो जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो उत्तरी अमेरिका की। किसकी विद्यार्थियों? सबसे अधिक किसकी होगी? उत्तरी अमेरिका की। कितने प्रतिशत? 77%।
77%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 23% अमेरिका की। तो यहां क्वेश्चन 2 बनते हैं कि किस महाद्वीप की सर्वाधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है? पहले विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत नगरों में निवास करती है विद्यार्थियों? 50%। अब दूसरा सवाल है, सबसे अधिक किस महाद्वीप की जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो उत्तरी अमेरिका की। कितने प्रतिशत? 77%। तो किस महाद्वीप की सबसे कम नगरों में जनसंख्या निवास करती है? तो एशिया और अफ्रीका की 38%। इससे उल्टा क्वेश्चन भी बना सकते हैं, किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो नगरों में 38 रह रही है सबसे कम, तो इसका उल्टा एशिया और अफ्रीका में सबसे अधिक ग्रामीण होंगे। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक है, तो सबसे कम कहां होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या? उत्तरी अमेरिका में। ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम कहां है? उत्तरी अमेरिका में। नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक कहां है? उत्तरी अमेरिका में। नगरीय जनसंख्या सबसे कम कहां है? एशिया और अफ्रीका में। और ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक कहां है? एशिया और अफ्रीका में। उल्टे क्वेश्चन हो गए, बन गया ना? ठीक, एक दूसरे के विपरीत क्वेश्चन। तो इस प्रकार अपन बात करते हैं। और पश्चिमी यूरोपीय देशों में, और यही आंकड़े बात करें, पश्चिमी यूरोपीय देशों में 78% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। 78% पश्चिमी यूरोपीय देश, न्यूयॉर्क, जर्मनी, ब्रिटेन, हॉलैंड, पोलैंड, बर्लिन, इस प्रकार से बात करें तो उनमें। तो इस प्रकार अपन बात कर रहे थे जनसंख्या प्रतिशत की ओर। तो इसको अच्छी तरह से विद्यार्थियों याद रखना है कि सबसे, एक बार और रिपीट कर लेते हैं, फिर मैं इसको मिटा लेता हूं। नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संगठन क्या है? किसी देश में नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को ग्रामीण नगरीय संगठन कहते हैं। किसी देश के ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? ग्रामीण नगरीय संगठन कहते हैं। ग्रामीण और नगरीय संगठन में संरचना, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना से भिन्न है। ग्रामीण जनसंख्या संगठन क्या है? ग्रामीण जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलापों जैसे कृषि, पशुपालन, शिकार, आखेट आदि व्यवसाय में संलग्न होती है। नगरीय संगठन क्या है? नगरीय संगठन जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में, विनिर्माण, उद्योग में संलग्न होती है, जैसे धरती तृतीय व्यवसाय में। इस प्रकार अपन बात कर रहे थे, विश्व में 50% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। सन 1800 ईस्वी में 2.5% लोग नगरों में निवास करते थे। 1960 में 35% नगरों में लोग निवास करते थे। 1975 में 38%, 1999 में 45%, 2004 में 50%। ये आंकड़े 2004 के ही है। और एक अनुमान है कि 2025 तक विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करेगी? लगभग 61%। प्रतिवर्ष विश्व में 6 करोड़ जनसंख्या नगरों में वृद्धि होती है, जबकि ग्रामीण से 3 गुना अधिक वृद्धि होती है। अब बात करते हैं कि सबसे अधिक किस महाद्वीप में नगरीय जनसंख्या है? अफ्रीका में, सॉरी उत्तरी अमेरिका में। किसमें है? उत्तरी अमेरिका में। कितने प्रतिशत? 77%। सबसे कम किसमें है? एशिया और अफ्रीका में नगरीय जनसंख्या कितनी है? 38%। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किस महाद्वीप में है? एशिया और अफ्रीका में। सबसे कम उत्तरी अमेरिका में। और पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र में लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? 78%। अब ये जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे थे, तो प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं। कई देशों में नगरीय जनसंख्या अधिक है, कईयों में कम है। तो उसको अपन 4 वर्गों में विभाजित करके पढ़ते हैं, 3 विभागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। चलो नगरीय जनसंख्या के बारे में। अपन पढ़ते हैं
विश्व में नगरीय जनसंख्या वितरण, विश्व में नगरीय जनसंख्या वितरण। विश्व में नगरीय जनसंख्या वितरण, इसके अंतर्गत बात करें उच्च नगरीय जनसंख्या, उच्च नगरीय जनसंख्या वाले राष्ट्र, मध्य नगरीय जनसंख्या वाले राष्ट्र, कम नगरीय जनसंख्या वाले राष्ट्र। इस प्रकार अपन बात कर रहे थे उस नगरीय जनसंख्या वाले राष्ट्र, मध्य नगरीय जनसंख्या वाले राष्ट्र, कम नगरीय जनसंख्या वाले राष्ट्र। उस नगरीय जनसंख्या में कौन से आएंगे विद्यार्थियों? जिन देशों की 60% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। विश्व के ऐसे राष्ट्र जिनकी 60% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो इसमें कौन सा आएगा विद्यार्थियों? विश्व के वे राष्ट्र जिनकी 40% से 60% के बीच जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो फिर कम में क्या आ जाएगी विद्यार्थियों? विश्व के वे राष्ट्र, कंट्री, देश जिनकी जनसंख्या 40% से कम नगरों में निवास करती है। इस प्रकार हमने विश्व में नगरीय जनसंख्या वितरण को 3 भागों में बांटा: उच्च नगरीय जनसंख्या, मध्य नगरीय जनसंख्या और कम नगरीय जनसंख्या वाले राष्ट्र। अधिक जनसंख्या की बात करें तो ऐसे राष्ट्र जिनकी जनसंख्या 60% से अधिक नगरों में निवास करती है। मध्यम का मतलब है 40% से 60%। और विश्व के वे राष्ट्र जिनकी जनसंख्या 40% से कम नगरों में निवास करती है, वो राष्ट्र। अब बात करें उच्च नगरीय राष्ट्र के अंतर्गत, तो इसके अंदर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, मेक्सिको आदि राष्ट्र, आदि देश। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील आदि खूब सारे नाम विद्यार्थियों, इतने 4 नाम याद रहे तो भी काफी है। तो ये देश ऐसे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या और रखना याद हो तो लिख लेते हैं।
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन देशों में क्या है विद्यार्थियों, 60% से जनसंख्या अधिक है। जापान, सिंगापुर, और एक बात लिख देते हैं, पश्चिमी यूरोपीय देश। इस प्रकार बात हो गई। अब बात करें विश्व के वे राष्ट्र जिनकी 40% से 60% के बीच में जनसंख्या नगरीय है, तो उनकी बात करें तो ऐसे जैसे चीन, इंडोनेशिया, जैसे चीन, इंडोनेशिया, चीन, इंडोनेशिया, जिनमें जनसंख्या क्या है विद्यार्थियों, 40 से 60% के बीच में है। दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र, वेनेजुला आदि राष्ट्र, इस प्रकार के राष्ट्र हैं जहां पर विद्यार्थियों 40% से 60% तक जनसंख्या निवास करती है। और भी कैस्पियन सागर के देश लिखने हो तो क्यूबा, जैमका, हैती, ये मैंने पहले विश्व के मानचित्र में बताए थे विद्यार्थियों पिछले वीडियो के अंदर। मिस्र, क्यूबा, जैमका, हैती, कैस्पियन सागर के मैक्सिको की खाड़ी के पास में, मिस्र, क्यूबा, जैमका आदि, हैती, ये देश है। वेनेजुला, जहां पर 40 से 60% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। अब बात करें अपन न्यून नगरीय जनसंख्या, कम या आपने लिख दें न्यून जनसंख्या, न्यून नगरीय जनसंख्या, जिसका नाम लिखना है उदाहरण के तौर पर तो भारत, पाकिस्तान, अपने सभी पड़ोसी, बांग्लादेश, नेपाल आदि देश, जहां पर जनसंख्या 40% से कम नगरीय जनसंख्या है। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने विश्व में नगरीय जनसंख्या वितरण के बारे में बात की। उस नगरीय जनसंख्या वाले राष्ट्र, ऐसे राष्ट्र जिनकी 60% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर, पश्चिमी यूरोपीय देश। मध्य नगरीय जनसंख्या वाले राष्ट्र वे विश्व के राष्ट्र जहां पर 40 से 60% जनसंख्या नगरों में निवास करती है, जैसे चीन, इंडोनेशिया, दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र, क्यूबा, जैमका, हैती, वेनेजुला अत्यधिक। न्यून नगरीय जनसंख्या राष्ट्र की बात करें तो विश्व के वे राष्ट्र जिनकी जनसंख्या 40% से कम नगरों में निवास करती है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इस प्रकार के देश हैं जो एशियाई देश, दक्षिणी अफ्रीकी देश, जो 40% से कम नगरीय जनसंख्या है। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संगठन के बारे में बात की। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे साक्षरता संगठन के बारे में। इस प्रकार अपन 4वें अध्याय के अंतर्गत 3 आयु संरचना, लिंगानुपात, ग्रामीण नगरीय संगठन के बारे में पढ़ चुके हैं। पीछे रहे हैं 2 संगठनों के बारे में, साक्षरता और व्यावसायिक संगठन। अगले वीडियो